हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है साहित्य के इस महत्वपूर्ण मंच पर, जहां हम आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जीवनी साहित्य को लेकर। यह हिंदी साहित्य की लघु विधाओं में महत्वपूर्ण विधा है और इस जो हिंदी साहित्य से परीक्षाएं संपन्न होती हैं, चाहे वह किसी राज्य की हो, चाहे हिंदी साहित्य से संबंधित यूजीसी नेट की परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी यूपी या फिर किसी भी राज्य की परीक्षा हो, अगर हिंदी से संबंधित तो परीक्षा है तो वहाँ जीवनी से संबंधित 2-3 प्रश्न तो अवश्य ही बन जाते हैं, इससे अधिक भी बन सकते हैं। और नेट की परीक्षा में तो मिलान वाले और कोड वाले प्रश्न और जीवनी के अंदर से भी पंक्तियाँ उठाकर उनको मिलान करने के लिए बनाए जाते हैं प्रश्न, और 4 से 5 प्रश्न तक बनाए जाते हैं। और कुछ जीवनी तो उसके पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हैं, उन पर हम अलग से चर्चा करेंगे जब हम नेट का पाठ्यक्रम लेकर आएंगे। अभी हम ये पाठ्यक्रम जो बना रहे हैं, जो महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आए हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है और यूजीसी नेट के लिए तो यह रामबाण ही है। तो देखते हैं जीवनी साहित्य। जीवनी से पहले हम आत्मकथा का संकलन भी 3 भागों में लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें परीक्षा उपयोगी पूछी गई समस्त जीवनियों का संग्रह, आत्मकथाओं का संग्रह किया गया है। और उससे पहले हमारे चैनल पे जो कंटेंट उपलब्ध है वह सभी यूजीसी नेट से लेकर हिंदी से संबंधित परीक्षाओं के लिए चुनिंदा संकलन है, तो आप उससे अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। आपका कमेंट हमें प्रोत्साहन प्रदान करता है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं जीवनी साहित्य के बारे में। जीवनी शब्द अंग्रेजी के बायोग्राफी शब्द से बना है। हम आपका अधिक समय नहीं लेंगे। इसको जीवन चरित्र या परकथा भी कहते हैं। इसमें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन की अंतः तथा बाह्य, यहाँ अंतः और बाह्य होना चाहिए, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे अंतः और बाह्य होना चाहिए, बाह्य स्वरूप की घटनाओं के आधार पर कलात्मक वर्णन रहता है तथा उसके गुण एवं दोषों पर प्रकाश डाला जाता है। देखते हैं, हिंदी साहित्य में जीवन चरित्र लिखने की परंपरा की शुरुआत प्रारंभ में अधिक नहीं हुई। कुछ पुराने कवि तो अपने बारे में कुछ लिखते ही नहीं थे, वे केवल लोक प्रचलित बातों से ही हम लोग उनके बारे में जान पाते थे। जैसे संस्कृत साहित्य के कुछ प्राकंड विद्वान हैं, कालिदास, भास, या उनके बारे में हमें उनकी रचनाओं के माध्यम से ही थोड़ा बहुत पता चलता है। उन्होंने अपने बारे में अलग से कुछ भी नहीं लिखा। यदि किसी रचना में उन्होंने थोड़ा सा परिचय दे दिया है तो प्रसंगवश वो लोग इतने महान होते थे कि उनकी रचनाओं से ही उनको आज तक साहित्य में अमरता प्रदान है। पर अगर हम लेखनी के रूप में सोचें तो 19वीं शताब्दी में ही जीवनी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। कुछ प्रारंभिक कवियों का जीवन चरित्र वार्ता साहित्य में वर्णित है, जैसे भक्तमाल और 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता आदि ग्रंथ। तो ये जो 84 वैष्णवन की वार्ता है और 252 वैष्णवन की वार्ता है, यह ग्रंथ गोकुलनाथ जी के द्वारा लिखे हैं। और गोकुलनाथ जी जो हैं वो विठलनाथ जी के पुत्र हैं और वल्लभाचार्य जी के पौत्र हैं। वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्य हैं और 252 शिष्य हैं विठलनाथ जी के। इन्होंने इसमें वर्णन किया है। और कुछ जीवनी लेखन की जो वास्तविक शुरुआत है वह 19वीं सदी से ही प्रारंभ होती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी चरितावली नाम से एक रचना लिखी है, जिसमें उन्होंने कुछ कवियों का परिचय दिया है। और भक्तमाल भी है, जिसमें उन्होंने कुछ कवियों का परिचय दिया है। कुछ एक नव भक्तमाल है, भक्तमाल तो नाभादास जी की रचना है, नव भक्तमाल। और उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है और नव भक्तमाल है राधा कृष्णदास की। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जीवनी एवं जीवनी लेखक, जो कि नीचे निम्नलिखित दिए गए हैं। और देखते हैं हिंदी की प्रथम जीवनी, जिसको हम लोग साहित्य में मान्यता दी गई प्रथम जीवनी की, तो गोपाल शर्मा शास्त्री जी के द्वारा लिखित दयानंद दिग्विजय नामक जीवनी, जो कि 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो कि 1881 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक नाटक अंधेर नगरी भी प्रकाशित हुआ। तो आप उससे कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हैं, लिखी गई। इसे आधुनिक काल की प्रथम जीवनी होने का गौरव प्राप्त है। चलिए अब हम कुछ जीवनी और उनके लेखकों को सीधे देखेंगे। हमने प्रश्नोत्तरी का स्वरूप इसमें नहीं बनाया, हमने सीधे आपको कंटेंट दिया, जिससे आपका समय भी बचे और आपके पास ज़्यादा तथ्य पहुंच सकें। पहले आप इस तरह पढ़ लीजिए, परीक्षा के निकट हम प्रश्नोत्तरी के रूप में ये सारा कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे। तो देखते हैं, गोपाल शर्मा शास्त्री, इन्होंने लिखी है दयानंद दिग्विजय नाम से, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जीवनी 1881 ईस्वी में। अगले लेखक हैं कार्तिक प्रसाद खत्री। आपने मीराबाई तथा पंच पवित्र आत्मा नाम से जीवनी लिखी, इसका सन हमें उपलब्ध नहीं हो सका।
और तीसरे नंबर पे है बाबू राधा कृष्ण दास। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय चरित्र आपने लिखा है यहाँ पे, इसको ये एक्स्ट्रा है। अगले लेखक हैं शिवनंदन। शिवनंदन जी ने हरिश्चंद्र नाम से 1905 ईस्वी में इनकी जीवनी लिखी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधा कृष्ण दास नाम से जीवनी लिखी, राधा कृष्ण दास की, 1913 ईस्वी में। अगले लेखक हैं घनश्याम दास बिड़ला। आपने घनश्याम दास बिड़ला जी ने गांधी जी की जीवनी बापू के नाम से 1940 ईस्वी में लिखी। यहाँ पे हमने सारी गांधी जी की जीवनी जो गांधी जी के ऊपर लिखी गई एक ही जगह हमने इकट्ठे लिखी हैं, जबकि सन का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, पर हमने सारी गांधी जी की जीवनी एक जगह रखने का प्रयास किया है। तो घनश्याम दास बिड़ला जी ने बापू नाम से 1940 ईस्वी में जीवनी लिखी। सुशीला नायर ने बापू के कारावास की कहानी नाम से 1949 ईस्वी में बापू की जीवनी लिखी। ब्रजरत्न दास ने बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से 1948 ईस्वी में भारतेंदु जी की जीवनी लिखी। रामचंद्र वर्मा ने लिखी है महात्मा गांधी नाम से, 1919 में महात्मा गांधी जी की जीवनी। और जैनेन्द्र जी की अकाल पुरुष गांधी, ये बहुत परीक्षाओं में पूछी हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कई बार परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में पूछी गई है लगभग, तो इसको आप अवश्य याद रखिएगा। वैसे तो हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट संकलन ही किया है, पर आप उस इम्पॉर्टेंट में भी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक ये अकाल पुरुष गांधी और दूसरी ये घनश्याम दास बिड़ला, ये दोनों जीवनियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये अकाल पुरुष गांधी नाम से ये थोड़ा सा क्रम इधर उधर हो गया, जैनेन्द्र को इधर आना चाहिए, कोई बात नहीं। 1968 में लिखी है जैनेन्द्र जी ने अकाल पुरुष गांधी नाम से गांधी जी की जीवनी। और मनमथ नाथ गुप्त, मनमथ था होना चाहिए, मनमथ नाथ गुप्त ने चंद्रशेखर आज़ाद नाम से 1938 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी लिखी। राम वृक्ष वेनीपुरी जी ने भी जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी 1951 ईस्वी में लिखी। राहुल सांकृत्यायन ने 1954 ईस्वी में स्टालिन, कार्ल मार्क्स और लेनिन की जीवनियाँ लिखी। यह सभी 1954 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई। यह राजनीतिज्ञ थे जिनकी राहुल सांकृत्यायन जी ने जीवनी लिखी। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है। ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ, माखनलाल चतुर्वेदी की आपने जीवनी लिखी 1960 ईस्वी में। हंसराज रहबर ने लिखी है योद्धा सन्यासी विवेकानंद जी की जीवनी, उन्होंने योद्धा सन्यासी के नाम से 1979 ईस्वी में लिखी। और अगली जीवनी है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की, आपने उत्तर योगी श्री अरविंद नाम से 1972 ईस्वी में जीवनी लिखी। अगले लेखक हैं अमृतलाल नागर, आपने चैतन्य महाप्रभु नाम से 1975 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु की जीवनी लिखी। और फिर आते हैं चंद्रशेखर शुक्ल, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुत्र हैं। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व नाम से 1963 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल की जीवनी लिखी। और फिर हैं रमानिवास जाजू, आपने मरुभूमि का वह मेघ नाम से घनश्याम दास बिड़ला जी की जीवनी लिखी 1968 ईस्वी में। फिर आती है महत्वपूर्ण जीवनी, इसको स्टार बना लीजिए आप, ये तीनों ही हैं, इसको भी स्टार बना लीजिए, वैसे मेरा स्टार थोड़ा कम अच्छा है। इसको अगली बार से हम जो महत्वपूर्ण कहानियाँ जो होंगी उनको पहले से स्टार बना के रखेंगे। और ये वाले भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी, बहुत क्या आप समझ लीजिए, कोई भी परीक्षा संपन्न हो तो इन तीनों में से एक जीवनी का पूछा जाना तो पक्का ही होता है। तो शिवरानी देवी, यह नेट के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई जीवनी है शिवरानी, इसको पे हम अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे, पर अभी हम इसको देखते हैं वन लाइनर स्वरूप में। शिवरानी देवी प्रेमचंद्र घर में 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह शिवरानी देवी प्रेमचंद्र जी की पत्नी है। और अमृत राय ने प्रेमचंद्र जी की जीवनी लिखी कलम का सिपाही नाम से 1962 ईस्वी में। यह अमृत राय प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं। प्रेमचंद्र जी के दो पुत्र थे, जिसमें से अमृत राय साहित्य के क्षेत्र में आए और कलम का सिपाही नाम से आपने 1962 ईस्वी में प्रेमचंद्र जी की जीवनी लिखी। और अगली जीवनी है प्रेमचंद्र जी की है मदन गोपाल लेखक थे, आपने कलम का मजदूर नाम से 1964 ईस्वी में प्रेमचंद्र जी की जीवनी लिखी। तो आप इन तीनों को ज़रूर से ज़रूर याद रखिए, कंठस्थ करके रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं। फिर देखते हैं अगले लेखक
भगवती प्रसाद सिंह, आपकी जीवनी है मनीषी की लोक यात्रा। यह 1968 ईस्वी की जीवनी है, 1968 ईस्वी में लिखी गई है। अगले लेखक है रामविलास शर्मा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जरूर से जरूर याद करिएगा। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना नाम से 3 भागों में 1969 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवनी लिखी, जिस पे आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। चलते हैं, देखते हैं अगले लेखक विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा नाम से 1974 ईस्वी में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी लिखी, जो कि एक उपन्यासात्मक आत्मकथा, बहुत ही अच्छी आत्मकथा है। यह भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लिखी हुई आत्मकथा नहीं, जीवनी, क्षमा करिएगा, यह जीवनी है। इसको लिखने में विष्णु प्रभाकर जी को 14 वर्ष का समय लगा और इसको 3 भागों में उन्होंने लिखा। सर्वप्रथम पहला भाग है दिशाहारा, दूसरा भाग है दिशा की खोज और तीसरा भाग है दिशांत। और ये बहुत ही अच्छी, इसको भी हम अलग से इसके बारे में चर्चा करेंगे, पर अभी हम इसको वन लाइनर स्वरूप में ही देखेंगे। अगली लेखक के रूप में शांति जोशी, सुमित्रानंदन पंत, जीवन और साहित्य, आपने 1970 ईस्वी में लिखी और शांति जोशी सुमित्रानंदन पंत जी की बहन है, इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अगली जीवनी है शोभाकांत, शोभाकांत जी अगले जीवनीकार हैं और आपने बाबू जी नाम से नागार्जुन जी की जीवनी 1991 ईस्वी में लिखी। अगले लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा, आपने नजरुल इस्लाम की जीवनी लिखी है अग्नि सेतु के नाम से 1976 ईस्वी में। फिर पुनः आते हैं तेज बहादुर सिंह, आपने लिखी मेरे बड़े भाई शमशेर जी 1955 ईस्वी में। फिर कमला सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जी की धर्मपत्नी, आपने लिखा महामानव महापंडित 1995 ईस्वी में। राहुल सांकृत्यायन जी की जीवनी आपने लिखी, कमला सांकृत्यायन, ये तो वैसे भी आप समझ ही जाएंगे नाम से ही। अगले लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा, आपने समय साम्यवादी नाम से राहुल सांकृत्यायन जी की जीवनी लिखी 1957 ईस्वी में, इसको पहले आना चाहिए था। अगले लेखिका हैं सुलोचना रांगेय, यहाँ रांगेय होगा, तो रांगेय राघव एक अंतरंग परिचय। आप सुलोचना रांगेय राघव जी की धर्मपत्नी हैं और आपने रांगेय राघव एक अंतरंग परिचय नाम से 1997 ईस्वी में रांगेय राघव जी की जीवनी लिखी। अगली लेखिका है बिंदु अग्रवाल, आपने स्मृति के झरोखे नाम से 1999 ईस्वी में भारत भूषण अग्रवाल जी की जीवनी लिखी। अगले लेखक हैं, क्षमा करिएगा, जगदीश चंद्र माथुर, आपने लिखा है जिन्होंने जीना जाना। और फिर है शिव सागर मिश्र, आपने रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी लिखी, दिनकर एक सहज पुरुष के नाम से 1981 ईस्वी में। आज के लिए हमने यहाँ पे 35 लेखकों का और उनके द्वारा लिखी हुई जीवनियों का संकलन किया, जो कि 1999 तक की जीवनियाँ हैं। इसके आगे हम सन 2000 से लेकर आज तक जो 23 वर्षों में जीवनी साहित्य हुआ, इसको एक छोटे से भाग में पुनः लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्र रहा आज का, और इसके बाद हम पुनः आपसे मिलेंगे जीवनी के ही दूसरे भाग में, जिसमें हम बची हुई जीवनी जो 2000 के बाद आज तक प्रकाशित हुई हैं, अभी तक जो भी मुझे प्राप्त हो पाएगा कंटेंट, वो हम आपके समक्ष उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद हम फिर यूजीसी नेट में जो पाठ्यक्रम में लगी हुई जीवनी आत्मकथा है वो सब लेकर आएंगे इकाई 10 में। और भी नेट का जो नाटक उपन्यास का संकलन है महत्वपूर्ण, वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध हैं उनको आप अवश्य देखें। और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं पुनः मिलने के लिए आपसे नए सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।